नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। आरपीएससी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। अध्यक्ष भूपेंद्र यादव फुल कमीशन की बैठक के बाद में बड़े फैसले लेने वाले हैं। पीआरओ भर्ती इंटरव्यू की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 11 और 12 नवंबर को ये इंटरव्यू होंगे। 18 से 20 नवंबर तक समूह अनुदेशक, 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक उपाचार्य आईटीआई के इंटरव्यू किए जाएंगे। काफी समय से इन इंटरव्यूज और परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पर भूपेंद्र यादव बैठे हैं, उसके बाद में फुल कमीशन की बैठक के बाद में ये तमाम फैसले लिए गए। पीआरओ भर्ती का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब 11 और 12 तारीख को इसके इंटरव्यू लिए जाएंगे। और भरतपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रोले ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रोला ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रोले को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और चूरू के सरदार शहर से खबर, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है। राणासर गांव की ढाणी की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर भानीपुरा पुलिस मौजूद है। चूरू के सरदार शहर में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। राणासर की ढाणी की यह घटना बताई जा रही है। बूंदी के हिंडोली से बड़ी खबर, जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुखपुरा रोड पर शव मिलने से ये सनसनी फैली है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। हिंडोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बूंदी के हिंडोली में वन क्षेत्र के अंदर ये लाश मिली है। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया गया। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह शव किसका है। अब बात शहर बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की, जहां रूपवास हल्का का घूसखोर पटवारी ट्रैप हुआ। एसीबी ने खाता खोलने की एवज में 3000 की रिश्वत ले रहे पटवारी नरेंद्र को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तस्वीर सिरोही की, जहां मंडार में गुजरात सीमा पर स्थित आरटीओ चेक पोस्ट पर एसीबी ने दबिश दी। टीम ने मौके से 1,85,000 रुपए नकद मिले। एसीबी की टीम चालान बुक रिकॉर्ड से जांच कर रही है। और अलवर से बड़ी खबर, एमआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस के हत्थे एक इनामी बदमाश चढ़ा। 2015 से ये बदमाश फरार चल रहा था। आर्म्स एक्ट के मामले में ये आरोपी था। बता दें कि अलवर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत उद्योगनगर थाना पुलिस ने 2500 के एक इनामी बदमाश वहीद खान को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी शिवराम गुर्जर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुलिस और डीएसटी टीम के एएसआई कासम खान की टीम ने मुखबिर की सूचना पर राठी फैक्ट्री के समीप से इनामी बदमाश तेज की सीकरी जिला भरतपुर निवासी वहीद खान को गिरफ्तार किया है। और अब आज जयपुर की जालूपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर एटीएम से ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमन है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी अमन जयपुर में किराए का मकान लेकर रहता है और ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। आरोपी अमन ने जालूपुरा के रहने वाले परिवादी ओम प्रकाश को अपना निशाना बनाया और उसका एटीएम बदलकर करीब 1,70,000 रुपए की ठगी कर ली। परिवादी ओम प्रकाश ने 17 अक्टूबर को जालूपुरा में इसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। और ये खबर अलवर से, स्कूटी चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। पत्नी की चाहत को पूरा करने के लिए ये शख्स चोर बना। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
बुलेटिन में बात अब एक ऐसी चोरी की जिसमें एक शख्स ने स्कूटी सिर्फ इसलिए चुराई क्योंकि वो अपनी पत्नी की चाहत पूरी करना चाहता था। ये बात उसने पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में बताई, जिसमें आगे बढ़ते हैं जहां खबर हनुमानगढ़ की है। एक चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू की बोरी चोरी करने के लिए एक युवक के लिए मुसीबत का सबब बन गई और ट्रैक्टर मालिक किसान ने युवक की सड़क पर ही जमकर धुनाई कर डाली। घटना हनुमानगढ़ टाउन की है, जहां एक व्यापारी अपनी आलू की फसल लेकर टाउन की धान मंडी जा रहा था कि टाउन बाईपास पर एक युवक ने चलती ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर बोरी चुराने की नीयत से ट्रॉली से बोरी सड़क पर गिरा दी और बोरी उठाकर जाने लगा। इतने में किसान को पता लग गया और उसने युवक को पकड़कर बीच सड़क पर ही बेल्ट से धुनाई की। बताया जा रहा है कि युवक का एक साथी और भी था जो मौके से फरार हो गया। वहीं मामले में दोनों पक्षों में से किसी ने भी टाउन थाना में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। और अब बात जयपुर में आग के तांडव की, जहां कुकस रोड स्थित एक वाहन कंपनी के शोरूम और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया और आसपास के आसमान में धुएं का गुब्बार फैल गया। आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद तत्काल दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान गोदाम के अंदर कुछ कर्मचारी भी फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और पाली से बड़ी खबर, जवाई जल वितरण को लेकर विवाद हुआ। किसान प्रशासन के बीच वार्ता विफल हुई। महापड़ाव पर किसान बैठे। 100 MCFT पानी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। कमिश्नर ने जब 4000 MCFT किसानों के लिए आरक्षित करे थे जल वितरण कमेटी की बैठक में, और परसों जब जल संगम अध्यक्षों की बैठक हुई, उस बैठक में एक्शन ने कहा कि आपके 100 MCFT काट दिए। उसके विरोध के आज महापड़ाव रखा कि हमारे 100 MCFT बिना पूछे, बिना किसानों को विश्वास ले के कैसे कटें, और जिले में पर्याप्त पानी है। और अभी तक कोई वार्ता नहीं। अभी कोई मैसेज आया जो हमारे संगम अध्यक्ष ये सब मिलने गए SDM के, वहाँ वार्ता चल रही है। वार्ता के अगर नतीजा है उसके बाद निर्णय लेंगे। ये खबर चूरू से निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारियों का ये प्रदर्शन था। अधीक्षण अभियंता दफ्तर में नारेबाजी की गई, विरोध जताया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बांसवाड़ा में FRT एंड MBC लाने की योजना निरस्त करने की मांग की गई। निगम में ठेका प्रथा क्लस्टर निजीकरण का विरोध किया गया। मांगे न मानने पर बांसवाड़ा में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। द्वारा सभी स्थायी और अस्थायी सारे काम निजीकरण में दिए जा रहे हैं, जिसके विरोध में सभी कर्मचारी आज राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठे होकर उनके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को तो हानि है ही, उसके साथ में जनता को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी भविष्य के अंदर। और ये जोधपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हड़ताल पर बैठे परिवार से अधिकारी मिले हैं। परिवार से मिलने SP और SDM भी पहुंचे। पीड़ित परिवार को अब आश्वासन दिया जा चुका है। इसमें इनके कहने से पहले जो मुकदमा दर्ज था उसमें SHO की तफ्तीश से संतोष नहीं थे तो हमने डिप्टी SP को दी, जिसके बाद ये फिर संतोष नहीं थे तो एडिशनल SP को दी। तो इनके कहने अनुसार तफ्तीश है वो लगातार बदली गई है, और हाल फिलहाल में जो केस दर्ज हुआ वो अभी घटना पिछले वर्ष की बता रहे हैं, लेकिन केस अभी पिछले महीने ही दर्ज हुआ है, जिसमें आज एडिशनल SP और ADM जाकर उनसे वार्ता करेंगे और समझाएंगे कि जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए अजमेर और अलवर से इन तस्वीरों को देखिए।
आगे कुछ बताएं उससे पहले जरा अजमेर और अलवर से आई इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक बार में देखने पर आप नहीं पहचान सकते कि ये शातिर बाइक चोर हैं, जो मौका लगते ही किसी की भी बाइक को ले उड़ते हैं। तो आपको अपनी बाइक ऐसे चोरों से बचानी है तो आज से ही पूरी तरह से चौकन्ने हो जाइए। पहले बात अजमेर की। चोरी की ये वारदात गंज थाना क्षेत्र के बड़ी नागफनी इलाके की है। किशन सिंह नाम का एक शख्स अपनी बाइक को खड़ा कर अपने भाई की बारात निकासी के लिए गया था। बस फिर क्या था, इस चोर की तो मानो बल्ले बल्ले हो गई। आराम से ये काली शर्ट वाला शातिर चोर बाइक के पास आया, कुछ देर उसके ऊपर बैठा और फिर मास्टर की लगाई, किक मारी, बाइक स्टार्ट की और फिर बाइक पर चलता बना। ऐसी ही तस्वीर अलवर जिले से भी आई है। देखिए, सड़क पर ये काले रंग की बाइक खड़ी है, तभी यहाँ बाइक पर सवार होकर ये 2 चोर आते हैं, अपनी बाइक रोकते हैं। इसके बाद एक चोर मास्टर चाबी की मदद से बाइक का लॉक अनलॉक करता है और फिर आराम से बाइक को चलाकर ले जाता है। बाइक चोरी की दोनों वारदातें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं और पुलिस इन शातिर बाइक चोरों की तलाश भी कर रही है। लेकिन आप अपनी बाइक खड़ी कर कतई बेफिक्र ना हो जाएं, क्योंकि शहर शहर ऐसे शातिर बाइक चोर घूम रहे हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। अलवर से राजेंद्र शर्मा के साथ अजमेर से अभिजीत दबे की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मूंगफली खरीद को सहमति मिल गई है। नेफेड और भारत सरकार ने यह सहमति दी है। सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता की। किसान 1 नवंबर से मूंगफली खरीद के लिए पंजीयन करवा सकेंगे। 18 नवंबर से खरीद आरंभ होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मूंगफली खरीद को नेफेड और भारत सरकार दोनों ने अनुमति दे दी है। सहकारी मंत्री अंजुना की ये पहल है। केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता के बाद में ये नतीजा आया है। सतीश पूनिया ने भी इस बारे में किसानों को भरोसा दिलाया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि वो केंद्र सरकार से इस सिलसिले में कृषि मंत्री से बात करेंगे और आज ही इस मामले में फैसला सामने आ चुका है, जहां पर केंद्र सरकार ने और नेफेड ने मूंगफली खरीद को मंजूरी दे दी है। देश में कोरोना काल चल रहा है और प्रदेश में सरकार लगातार नो मास्क नो एंट्री के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन इस अभियान और सरकार की अपील को उस समय पलीता लग जाता है जब टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीर को देखकर कोई चिंतित होने लगता है कि क्या हेल्थ गाइडलाइंस की पालना आम लोगों के लिए है, क्या नेताओं के लिए ये नियम कोई मायने नहीं रखते। पहली तस्वीर उदयपुर की है। यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकालकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर की है। यहाँ नेता चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल कानूनों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता की पूजा विधि और कथा। मां स्कंद माता, जिन्हें अक्सर देवी दुर्गा का 5वां अवतार माना जाता है, उनकी पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। देवी स्कंद माता स्कंद की माता हैं, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जो देवताओं की सेना की प्रमुख सेनापति हैं। वह अपने भक्तों को अविनाशी ज्ञान से नवाजती हैं। देवी स्कंद माता को 4 हाथों से चित्रित किया गया है। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करने से स्कंद माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन देवी स्कंद माता के उपासकों को पीले कपड़े पहनने चाहिए और उन्हें पीले फूल चढ़ाने चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन पीला रंग पहनना बहुत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है।
आप देवी स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें केले का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा विधि। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल से प्रतिमा या तस्वीर का शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां स्कंद माता की पूजा करें। और भारत में लोगों को जल्दी 5G तकनीक की सेवाएं मिलने वाली है। इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में अग्रणी रिलायंस जियो ने अपनी 5G की तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है। रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के साथ मिलकर अपनी 5G तकनीक का परीक्षण पूरा कर लिया। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में इस परीक्षण की घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत में 5G की सेवाओं को जल्द ही लॉन्च किया जा सके। Jio has indigenously developed a 5G RAN product that has achieved over 1 gigabits of throughput. In fact, joining the Gigabit Throughput Club. The product is already tested and validated by a Tier 1 carrier in the US. जियो की 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। जियो ने इसके लिए स्वदेशी 5G RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार किया है। जियो की 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद भारत के पास उन चुनिंदा देशों में शामिल होने का मौका है जहां यूजर्स को 1 Gbps डेटा स्पीड मिल रही है। इन देशों में अभी केवल अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ही शामिल हैं। This is not just about technology and product ecosystem, but rather how telecom networks are built for 5G and beyond, and indeed become the de facto digital technology platform for the new inclusive economy for India and many other nations. पूरी दुनिया में 5G की तकनीक विकसित करने वाली चीनी कंपनी हुआवे का बोलबाला है, लेकिन इस 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद अब दुनिया के पास रिलायंस जियो जैसा बेहतर विकल्प होगा। जियो का मकसद भी है डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना, जिससे देश के 130 करोड़ भारतीयों को डिजिटल इंडिया में सक्षम बनाया जा सके और भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।